जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यानी जो वन्य जीव विहार, इसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे अगली वीडियो में जो होता है वो पक्षी विहार के बारे में देखने वाले हैं। देखिए हमारे वहाँ कितने वन्य जीव विहार हैं। बहुत सारी किताबों में आपको 11 देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको 16 देखने को मिलता है, समझे। तो देखिए हमारे वहाँ जो कुल कितने हैं, हमारे वहाँ कुल जो 16 है, समझे कितने हैं। तो 16 जो है वन्य जीव विहार हमने जो है कहीं डाल दिया है, समझे। 16 वन्य जीव विहार है, उसके बारे में अब देखिए दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं हमारे वहाँ जो है ये एक संस्था है, समझे। ये बोर्ड है, समझे। इसका जो एक बोर्ड लगाया गया है उसका नाम है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। कौन सा? भारतीय वन्य जीव बोर्ड। ये समझे एक संस्था, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की संस्था है, समझे। उसके बारे में अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। जो ये कार्य है, इनका कार्य क्या होता है? वन्य जीवों की सुरक्षा। अगर वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से देखते हैं तो वन्य जीवों का अध्ययन करना, वन्य जीवों के अध्ययन, उनके बारे में जो ये वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से होता है। अगर हम देखते हैं ये किस सूची का विषय कि आप जो है जैसे वन्य जीव विहार पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो ये किस सूची का विषय है। तो ये जो है अब वर्तमान में जो है, वर्तमान में किस सूची का विषय है? वर्तमान में जो है संघ सूची का विषय। पहले किस सूची में? पहले समवर्ती सूची में था। परंतु क्या हुआ कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 यानी 1976 में जब होता है, तब इसे जो है समवर्ती सूची से निकाल करके कहाँ रख दिया गया? तो केंद्र सरकार के अधीन रख दिया गया, समझे। तो संघ सूची में रख दिया गया। सूची हमारे वहाँ 3 है, संघ, राज्य और समवर्ती। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो अब देखिए उसके बारे में हम देखिए इनकी जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ये इतना बेकायदा से हो गया। अगर हम देखते हैं कुछ जो फैक्ट हमने जो लिखा है, देखिए वन्य जीव बोर्ड संरक्षण जो यानी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, इनके बारे में देखते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है? हमारे उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो टाइगर रिजर्व जो कितने हमारे वहाँ टाइगर रिजर्व 2 टाइगर रिजर्व, एक दुधवा है, एक पीलीभीत। उसी प्रकार हम देखते हैं जो प्राणी उद्यान जो है, प्राणी उद्यान ये 2 हो रहे, एक लखनऊ एक कानपुर में है। देखिए उसके बाद अब हम देखते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 1 राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। वो कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी पड़ता है। कहाँ? हमारा जिला जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी जिला है, समझे। तो वहाँ पर जो है स्थित है। अब देखिए उसमें से जो 490 वर्ग किलोमीटर वो कहाँ फैला हुआ? पीलीभीत जिले में। कहाँ पर? पीलीभीत जिले में भी फैला हुआ है, समझे। तो 490 वर्ग किलोमीटर जो वो पीलीभीत जिले में फैला हुआ है। देखिए इनकी स्थापना कब होती है? अगर स्थापना के बारे में बात करते हैं, इनकी स्थापना जो होती है 1966 में होती है। कब होती है? 1966 में। परंतु अपना कार्य ये कब? 1977 में करते हैं। कब होते हैं? 1977 से ये जो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ये अपना कंप्लीट होगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, देखिए ये हमने लाइन बाई लाइन से लिख दिया। अब देखिए जो चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार है ये केंद्र सरकार के अधीन था, समझे। इसे ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये चंद्र प्रभा जो वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है? चंदौली में पड़ता है। इसके जो अगर हम देखते हैं इनका जो कितना एरिया है, इनका जो कितना है 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। कितना इनका क्षेत्रफल? 78 वर्ग किलोमीटर है। इनकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? इनकी स्थापना 1957 में हुई थी, समझे। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं जो किशन पक्षी विहार आता है। अब देखिए किशन पक्षी विहार जो आता है ये कहाँ पड़ता है? ये लखीमपुर खीरी पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लखीमपुर खीरी। इसकी जो इसका क्षेत्रफल है वो 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। कितना है? 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। स्थापना 1972 में होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कतरनिया घाट जो है, कतरनिया घाट जो है ये कहाँ पड़ता है? बहराइच में। कतरनिया घाट जो पड़ता है बहराइच में, जो इसकी यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 410 है। कितना है? 410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इनका जो स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखते हैं रानीपुर, और जो है रानीपुर जो वन्य जीव विहार आता है ये कहाँ पड़ता है? बांदा में पड़ता है। रानी जो वन्य जीव विहार जो पड़ता है ये बांदा में पड़ता है। किस जिले में? बांदा। इसकी जो क्षेत्रफल है ये 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। तो स्थापना देखते हैं इसका किताब कब होता है? 1977 में होता, समझे। उसी प्रकार का हम देखते हैं महावीर स्वामी जो होते हैं, महावीर स्वामी
वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। इसका जो अगर क्षेत्रफल देखते हैं, एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है। देखिए इनका कितना है? 0.5 है, यानी जो 5 वर्ग किलोमीटर है। अगर इनकी स्थापना के बारे में देखते हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी, समझे। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार का हम देखते हैं कौन सा, ये महावीर वाला होगा। महावीर ललितपुर में पड़ता है। ये राष्ट्रीय जो चंबल वाला है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार जो पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? आगरा इटावा में। कुछ हिस्सा आगरा का जाता है, कुछ हिस्सा जो है इटावा का जाता है। इसका अगर हम दूरी देखते हैं, यानी क्षेत्रफल देखते हैं कितना होता है, इनका क्षेत्रफल जो है आगरा इनका क्षेत्रफल जो होता है, ये कितना होता है? 635 हो जाएगा। कितना होता है? 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हो जाता है। 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसी प्रकार हम देखते हैं जो कैमूर वाला आता है क्या, उसके बाद हम कैमूर देखते हैं। कैमूर जो है वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार आता है। ये मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों में पड़ता है। इनकी जो एरिया है वो 501 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, उसी प्रकार हस्तिनापुर से देखते हैं। ये हस्तिनापुर जो है वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा? सबसे बड़ा वन्य जीव विहार वो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार आता है। कितने जिले? लगभग 3-4 जिलों में ये है। देखिए 4 जिलों में लगता है। एक मेरठ होगा, मुरादाबाद होगा, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद। अब देखिए इसको 4 यानी 4 जिलों तक ये फैला हुआ है। इनका जो है 2073 यानी 2073 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। इनका जो स्थापना 1986 में हुई थी। स्थापना 1986 में हुई थी। उसी प्रकार देखते हैं सुहागी जो है बरुआ, सुहागी बरुआ जो होता है वन्य जीव विहार, ये कहाँ पड़ता है? महाराजगंज। कहाँ पड़ता है? महाराजगंज। इसका जो एरिया है वो 428 है। कितना है? 428। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, समझे। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखते हैं सोहेलवा वन्य जीव विहार। कहीं ये क्या लिखा था? सोहेलवा जो है वन्य जीव विहार और सोहेल जो है वन्य जीव विहार, 2 प्रकार से लिखा जाता है। देखिए ये कहाँ पड़ता? सोहेलवा वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता? बहराइच और गोंडा में पड़ता है। कहाँ? 2 जिलों में, बहराइच और गोंडा में। अगर इनका हम जो एरिया देख लेते हैं 452 है। कितना है? 452 में। इनकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे देखते हैं जो कछुआ वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कछुआ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो कछुआ वन्य जीव विहार की स्थापना जो है 1989 में हुई थी। कब हुई थी? इनका एरिया जो होता है, एरिया कितना है? 7 है। और कौन से जिला में? वाराणसी जिले में। कौन सा? वाराणसी जिले में कछुआ वन्य जीव विहार जो वाराणसी जिले में पड़ता है। इनका एरिया कितना है? एरिया 7 वर्ग किलोमीटर। उसी पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वन्य जीव विहार जो होता है ये पीलीभीत में पड़ता है। कौन से जिले में? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से जस्ट बगल में है। तो ये पीलीभीत में पड़ता है। 1079 में। कितना है? 1079। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। 2008 में हुई थी, समझे दोस्तों। उसी प्रकार का हम देखते हैं पटना वन्य जीव विहार। देखिए 2 हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, समझे। वो 3 ढोले, एक सबसे बड़ा कौन है, एक सबसे छोटा कौन सा, एक सबसे पहला यानी सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा? देखिए सबसे पुराना जो वन्य जीव विहार है वो कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये सबसे पुराना है क्योंकि 1900 कब होता? 1957-58 में आया था, समझे। 1958-57 में आया था। उसी का अगर सबसे छोटा देखते हैं कौन सा आता है? वो पटना वन्य जीव विहार आता है। कौन सा? सबसे छोटा जो होता है पटना वन्य जीव विहार आता है। सबसे बड़ा जो होता है कौन होता है? पीलीभीत आता है। वो सॉरी, सबसे बड़ा जो आता है, सबसे बड़ा जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हमारे उत्तर प्रदेश का, समझे। तो देखिए ये जो है पटना वन्य जीव विहार आता है, ये एटा में पड़ता है। जो कासगंज वाला जिला है, कासगंज जिला से जो काट करके एटा बनाया गया, समझे। तो वहाँ पड़ता है कितना? 1 वर्ग किलोमीटर में। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। उसी प्रकार जो है पार्वती जो अरंगा जो है पक्षी विहार पड़ता है गोंडा में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? गोंडा में पड़ता है। इसका अगर हम एरिया देखते हैं, एरिया कितना है? 11 वर्ग किलोमीटर एरिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए गोंडा
ये ओखला पक्षी विहार जो होता है, ओखला पक्षी वन्य जीव विहार। देखिए अब इसमें लोग कंफ्यूज, वन्य जीव विहार क्या है और जो पक्षी विहार, देखिए ये पक्षी विहार के लिए ही है, यानी जो वन्य जीव विहार के लिए ही है, लेकिन पक्षी विहार लिखा ओखला पक्षी वन्य जीव विहार। ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, जिसका जो एरिया है वो 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। देखिए समझे, ये कंप्लीट है। उसके बाद जो है हम जो है अगली वीडियो में क्या बताएंगे, पक्षी विहार के बारे में बताएंगे। तो देखिए ये 3 कंप्लीट हुआ। ये सबसे बड़ा जो है वन्य जीव विहार का नाम क्या है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार का नाम है वो कौन सा है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सबसे छोटा कौन सा हो गया, पटना वन्य जीव विहार, जिसका एरिया कितना है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर हस्तिनापुर के देखते हैं तो 20 कितना है, देखिए 2073 है, कितना है 2073 है इसका जो है एरिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना जो है 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में हुई थी। अब देखिए ये होगा, और सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना देखते हैं तो सबसे पुराना जो है चंदौली वाला चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो आता है, इस चंदौली में पड़ता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। बस इतना आज के लिए। उसके बाद हम कल जो है पक्षी विहार के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।